सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि भाई ये मॉडुलस एक्स जो आपको दिया हुआ है इसका डेफिनेशन पहले लिख लो। मॉडुलस एक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट विल बी इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये जब अपन फंक्शन कर रहे थे तब भी मैंने करवाया था। ये डेफिनेशन याद है मॉडुलस का। ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में अपन बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है। सबसे पहला चीज अपन देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा का बात करेगा तो कौन सा फंक्शन अपन लेगा इन दोनों में से, नीचे वाला फंक्शन डेट इज योर माइनस एक्स। तो माइनस एक्स आप यहां पे लिख दो। ठीक है। एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो वहां पे अगर आप 0 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, 0। बात समझ में आ रहा है। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट का बात करूं तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। तो 0 प्लस के लिए आप कौन सा फंक्शन लोगे, ऊपर वाला, बिकॉज यहीं पे है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे आप लिख दो एक्स। अगेन एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो एक्स की जगह आप 0 पुट कर दो। फिर पॉइंट वैल्यू का अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट वैल्यू किधर होगा, इस एक्स पे ही होगा ना। भाई देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से बड़ा भी और 0 के बराबर भी है। तो 0 के बराबर के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स फंक्शन ही लेंगे। तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर आप 0 पुट करते हो तो आंसर भी आपके पास क्या आएगा, 0। सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। बोलो ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है सबका, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स। ठीक है। अब यहां पे पूछ रहे हैं कि कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 है या नहीं है, बताना आपको। ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो अगेन मॉडुलस यहाँ पे है तो मॉडुलस का आप लगा दो डेफिनेशन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये बात समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है, ये चीज समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है। मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह मैंने एक्स लिख दिया, क्यों, जब एक्स 0 से बड़ा होगा। ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स लिख दिया, क्यों, जब एक्स 0 से छोटा होगा। ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो एक्चुअल में अपने पास क्या आएगा, देखो एक्स माइनस एक्स क्या आ रहा है, 0। और एक्स माइनस और माइनस एक्स क्या आ रहा है, 2x। क्लियर। अब इसी पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। 0 माइनस का अगर हम बात करेगा तो 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन लेगा हम, 2x। तो यहां पे लिख दो 2x। और x की जगह आप 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0, आपके पास रिटर्न में वैल्यू क्या आ गया, 0। राइट हैंड लिमिट का अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। ठीक है। 0 प्लस पे आप कौन सा वैल्यू लोगे, 0 प्लस पे आप कौन सा लोगे, 0 ही लोगे। यहाँ पे 0 है या नहीं है, तो इधर लिख दो 0। तो अल्टीमेट इसका वैल्यू भी क्या आ गया, 0। और एफ ऑफ 0 पे आप क्या लोगे, उस पे भी आप क्या लोगे, 0 ही लोगे, बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल दोनों है। मतलब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0 ही है और पॉइंट वैल्यू का वैल्यू भी 0 ही है। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
2x² -3 when x is less than equal to 1, और एक है 5 when x is greater than 1। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। ठीक है, एक तो बताना है कि क्या x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, दूसरा है इसका कंटिन्यूटी बताना है 1 पे और 2 पे। तो पहले एट x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 का अगर बात करते हैं तो क्या सिनेरियो बैठेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। तो 0 माइनस का अगर बात करेगा तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेगा हम लोग, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाले। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करो, राइट हैंड लिमिट का बात करो, या पॉइंट वैल्यू का बात करो, तीनों पे अपना फंक्शन कौन सा रहेगा? 2x² -3 यही रहेगा ना, बिकॉज x लेस देन इक्वल टू क्या है? 1। ये बात समझ में आ रहा ना क्यों ये रहेगा? 0 माइनस लेते हो तो नेगेटिव वैल्यू, 0 प्लस लेते हो तो पॉजिटिव वैल्यू है, बट स्टिल 1 से तो छोटा ही है। तो यहाँ पे तीनों के लिए एक ही फंक्शन है। जब तीनों के लिए एक ही फंक्शन है, अल्टीमेटली कंटिन्यूस तो होना ही होना, बिकॉज तीनों पे वैल्यू एक ही आएगा। तो 2 × 0² -3, तो आंसर आ गया -3। राइट हैंड लिमिट 2 × 0² -3, पॉइंट वैल्यू ठीक है। तो सिंस LHL RHL इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, देखो फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है। अब अपन चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। इस पे ध्यान देना, एट x इक्वल टू 1 का जब हम लोग बात करेगा तो आप बताओ कि LHL किस पे लेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस LHL, कौन सा फंक्शन लेंगे अपन LHL पे? 2x² -3 ये वाला फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो 2x² -3, 2 × 1 का स्क्वायर -3 कितना हो जाएगा? -1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इसमें बताओ क्या लेंगे? 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा पे कौन सा फंक्शन है अपने पास? 5। तो यहां पे लिख दो पॉइंट वैल्यू पे, पॉइंट वैल्यू पे कौन सा फंक्शन लेंगे? पॉइंट वैल्यू पे भी ऊपर वाला फंक्शन ही लेंगे। 2 × 1² -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट वैल्यू बराबर है बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर? अब देखो लास्ट वाला जो पोर्शन है उसमें बोल रहा है कि आपको चेक करना है x इक्वल टू 2 पे। ठीक है ना? तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 + 2 माइनस और एट 2। ठीक है, तो 2 के लिए फंक्शन तो यही सिर्फ डिफाइंड है, बिकॉज यहीं पे आपका x ग्रेटर देन 1 है। 2 माइनस ले लो, 2 प्लस ले लो, पॉइंट ले लो, सब पे आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। कोई दिक्कत इसमें? देखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉड x नॉट इक्वल टू 0, 0, x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0। ध्यान से देखना 2 मिनट। ठीक है, ये चीज हम आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास नॉट इक्वल टू का कंडीशन आ जाए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपको उसी पे चेक करना है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का दोनों आपको चेक कहाँ करना है? x बाय मॉड x पे। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब जब मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, चलो इसके ये लिखने से पहले मैं काम करता हूँ, मॉडुलस का डेफिनेशन वाइज मैं इसको पहले सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, x डिवाइडेड बाय माइनस एक्स, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, वो उल्टा लिख दिया, रुको। माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, x डिवाइडेड बाई x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ, क्या हुआ? भाई देखो, मॉडुलस x का अगेन दो कंडीशंस बनता है। इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, लेफ्ट और राइट तो अल्टीमेटली चेक तो इसी पे करना है, मतलब लेफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन दोनों अल्टीमेटली इसी पे चेक करना है। ठीक है, तो जब x लेस देन 0 होगा तो मैंने क्या लिखा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मैंने लिखा x डिवाइडेड बाई एक्स, बिकॉज ग्रेटर के लिए पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा और लेस के लिए नेगेटिव रहेगा, और 0 तो ऑलरेडी दे के रखा था। तो अब इसको फिर से हल्का सा सॉल्व कर लो। माइनस एक्स बाय एक्स आपको कौन सा वैल्यू देगा? -1। एक्स बाय एक्स क्या देगा? 1। तो इसको देख के क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बिकॉज जब आप इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस पे लिया, आप कौन सा वैल्यू लोगे? -1। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया -1। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लोगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1। पॉइंट वैल्यू के लिए आपके पास क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत? तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो अच्छी। सर अब यहाँ पे फिर से हम आपको बता देता है, 2 मिनट देख लो, फिर से बता देता है किसी को अगर यहाँ पे इस जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो चाहे तो ये वाला पोर्शन ना भी लिख के डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकता, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है ना, बट यहीं पे अगर लिख लोगे तो आपके लिए कहानी आसान हो जाएगा। मॉड एक्स है, मॉड एक्स को ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देख लो फिर से, मॉड एक्स को ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मॉड एक्स के लिए अपन 2 बार लिखते हैं भाई, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, यही चीज तो लिखते हैं ना। सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? ऊपर ऑलरेडी एक्स था, सिंस हम लेस देन 0 ले रहा है तो माइनस एक्स मेरे को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे गलती से नीचे नेगेटिव एक्स मत लगाना, याद करो मैंने लगाया था फिर मैंने उसको मिटा के ऊपर कर दिया। ठीक है, नीचे मत लगा देना। नीचे क्यों नहीं लगाना है? बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स लगेगा, ऊपर प्लस एक्स लग गया, वेन एक्स इज लेस देन 0। जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो ये बन जाएगा एक्स बाय एक्स। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? सो नंबर 2 आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x-4 वेर x नॉट इक्वल टू 4, और 0 दिया हुआ है x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 4। तो जो कंडीशंस अपन मॉड्यूलस का ऊपर पहला वाला क्वेश्चन पे लगाया था, सेम टू सेम कंडीशंस इधर भी लगेगा। बस यहाँ पे चेक किसके ऊपर करना है? एट x इक्वल टू 4 पे। ठीक है, तो पहले तो एक काम करो, इसको अपन ठीक कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू 4 दिया मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसी के ऊपर चेक करना है, मतलब x लेस देन 4 ये भी इसी पे चेक करना है, x ग्रेटर देन 4 ये भी इसी पे चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x-4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x-4 इफ x इज लेस देन 4। लिख सकते हैं, अगर x 4 से बड़ा हुआ तो ये सिचुएशन बनेगा, फिर x-4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x-4, ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन 4।
फिर नेक्स्ट है जीरो, ये कब होगा जब एक्स इक्वल टू, ये तो चलो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो अब इसको भी अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो अपने पास सिचुएशन क्या आ रहा है, यहाँ से x-4 गया, x-4 गया, तो ये आ गया -1/2 कब, जब x 4 से छोटा होगा, 1/2 कब, जब x 4 से बड़ा होगा, जीरो जब x 4 के बराबर होगा। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस पे आप क्या लिखोगे, -1/2, तो वैल्यू हो गया -1/2। राइट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, तो ये आ गया 1/2 पे 1/2। फिर इसके अंदर पॉइंट वैल्यू 4 पे आपके पास क्या आएगा, 4। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, और सॉरी नॉट इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। क्लियर, इजी, कोई दिक्कत किसी को, चेक कर लो एक बार। 11 का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको फंक्शन देके रखा है ax², फिर x लेस देन इक्वल टू 1, 4 व्हेन x ग्रेटर देन 1। कंटिन्यूटी बताना है एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। कंटिन्यूटी, और नहीं सॉरी सॉरी कंटिन्यूस दिया हुआ है, यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ठीक है, जब कंटिन्यूस दिया हुआ है तो हम लोग ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। तो कोई भी दो को उठा लो, इक्वेट करो और k का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर बात करें, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस k x², ये ले सकते हैं। तो 1 पुट करो तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, k, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहां पे आ गया आपके पास 4। तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड लिमिट। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, इजी क्वेश्चन एकदम, क्लियर है सबका। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन 11 का 2 है, वो मैं करता हूँ, 3 आप लोग ट्राई करना, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25 डिवाइडेड बाय x-5, वेर x नॉट इक्वल टू 5, के x = 5। यहाँ पे भी कंटिन्यूटी बोल के रखा है एट x = 5। तो एक काम करो, पहले तो x² - 25 डिवाइडेड बाय x-5 जिसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x-5 इंटू x+5 डिवाइडेड बाय x-5, ठीक है। तो यहाँ पे x-5 को खत्म कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, x+5 एट x नॉट इक्वल टू 5, के एट x = 5, ठीक है। अब सिंस फंक्शन, और चलो को पहले ये लिख देता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, तो आ गया x+5, ठीक है। तो 5 पुट करो, 5 + 5 कितना हो गया, 10। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी इसी पे होगा, तो राइट हैंड लिमिट नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है ना। तो आप पॉइंट वैल्यू लिख दो, f(5) इज इक्वल टू क्या है, k के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 5, तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू बराबर है, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 10। क्लियर।
कोई दिक्कत इसमें? सेम टाइप का क्वेश्चन है 3 और 4, ट्राई करो एक बार। 3 और 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सबका हो गया, तो 4 नंबर देखो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 व्हेन x इज लेस देन 2। के दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 2। 3x-1 दिया हुआ है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एट दी एंड क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, और कंटिन्यूअस बोल के रखा है। तो कंटिन्यूअस अगर बोल के रखा है तो आप आराम से सिचुएशन यूज कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 अगर आप लेता है, 2 में आपके पास फंक्शन हो जाएगा 2x+1। तो 2 पुट करो, 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा? बोलो, यहां तक बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, तो हम लोग बोल सकते हैं LHL इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, मतलब LHL का वैल्यू कितना है, 5, और पॉइंट वैल्यू कितना दिया हुआ के, तो के का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत इसमें? देखो, जब कंटिन्यूस आपको बोल के रखता है ना, तो आप LHL निकालो या RHL निकालो, बात एक ही है, दोनों को इक्वेट कर दो। अब सोचो अगर आप RHL निकालते भी, तो RHL में आपके पास क्या आता? 2 पुट करते, 3 × 2 = 6, 6 - 1, इसमें भी आता आपके पास 5 है, तो के का वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, 5। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? लास्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 12। नंबर 12 पे आपको बोल रहा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, और फंक्शन इसमें भी दिया हुआ कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ax+1, ये भी इजी क्वेश्चन है, x लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा है bx+3 x ग्रेटर देन 3। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे अपन क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ax+1, x की जगह 3 पुट करो, क्या आ जाएगा, 3a+1। और राइट हैंड लिमिट पे अपन क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो x की जगह 3 पुट करो, ये कितना हो गया, 3b+3। कोई दिक्कत इसमें? सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। तो 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, तो कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3b+, ये दिया हुआ है रिलेशनशिप। तो यहाँ पे समाप्त हुआ आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?